नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम कक्षा 6 के पाठ का नाम है हमारा नादान दोस्त, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। उसमें हम भाषा की बात में पुरुषवाचक सर्वनाम करेंगे। पिछले भाग में हम कहानी से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वो हल कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम। पहले तो देखिए सर्वनाम क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। तो देखिए जो संज्ञा के स्थान पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे, हम सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम दो शब्दों का योग करके बनता है, सर्व और नाम। इसका यह अर्थ है कि जो नाम शब्द के स्थान पर उपयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, वह मोहन है। अब देखिए मोहन जो है ये क्या हो गया, हमारी संज्ञा है। वैसे ही अगर मोहन की जगह हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो सर्वनाम हो जाएगा, और जो वह है वो क्या है, सर्वनाम शब्द है। इस वाक्य में शब्द वह जो है वो क्या है, सर्वनाम है, जो व्यक्ति के नाम की जगह पर मौजूद है। अन्य शब्दों में समझे तो सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। संज्ञा में हमने देखा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर होने वाले शब्दों का प्रयोग जो होता है उसे क्या कहेंगे, हम सर्वनाम कहेंगे। इसमें मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं। अब सर्वनाम के कुछ उदाहरण देखिए। मैं लिखना पसंद करती, तो इसमें देखिए जो मैं है वो क्या हो गया, हमारा सर्वनाम शब्द हो गया। मुझे संगीत बहुत पसंद है, तो इसमें मुझे जो है वो क्या हो गया, ठीक है, उत्तम पुरुष हो गया। मतलब वक्ता जो है वो खुद के बारे में बता रहा है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। वह कल माँ के साथ बाजार जाएगी, तो व्यक्ति की जगह वहां पे वह शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी सर्वनाम शब्द हो जाएगा। उसने मुझे फोन किया था, मेरे पास एक बुक है, हम कल मेले जाएंगे। तुम कौन हो, यहाँ बरसात हो रही है, वहां जाना मना है, वह फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसमें देखिए ये सभी जो शब्द है वो संज्ञा के स्थान पर लिखे गए हैं, तो ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। अब देखिए जो हिंदी के मूल सर्वनाम है वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। जैसे मैं, वह, क्या, तू, जो, कोई, आप, सो, कुछ, यह, कौन। तो हिंदी के जो मूल सर्वनाम है वो ये है। अब देखिए जो प्रयोग की दृष्टि है उसमें सर्वनाम के कितने भेद है, 6 भेद पाए जाते हैं। देखिए पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। हमें आज पाठ में क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ना है, तो आज हम करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो सर्वनाम, जो उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष किसे कहेंगे, बोलने वाला, जिसे हम क्या कहते हैं, वक्ता, जो बोल रहा है। मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला, जिसे हम श्रोता कहते हैं। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए। अन्य पुरुष हो गया कि जो दो व्यक्ति हैं किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन वो वहां पर उपस्थित नहीं है, के लिए आता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने, वह, मैं, तुम, उस, उसका, इसका आदि। उदाहरण देखिए, मुझे पता था कि कल तुम घर जाओगी। अब देखिए यहाँ पे जो मुझे है वो जो वक्ता बोलने वाला है वो क्या है, खुद के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा।
और तुम घर जाओगी मतलब जो सुन रहा है उसके बारे में बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इनका मैंने आपको बता दिया कि उत्तम पुरुष वो होता है जो बोलता है, बोलने वाला होता है वक्ता। मध्यम पुरुष होता है श्रोता जो सुनने वाला होता है, और अन्य पुरुष होता है कोई तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाए। अब देखिए उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता खुद के बारे में बताने के लिए करता है, जो वक्ता बोल रहा है और वो खुद के बारे में बताने के लिए प्रयोग करता है। इसके उदाहरण देखिए, है जे, मुझको, मेरा, मेरी आदि। तो ये सारे सर्वनाम शब्द कहाँ उपयोग होंगे, जहां पर उत्तम पुरुष होगा। इसके उदाहरण देखिए, मैं खाना खाना चाहता हूँ, तो इसमें जो वक्ता है वो मैं का प्रयोग करके अपने बारे में बता रहा है। मेरा नाम विकास है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं रोजाना फुटबॉल खेलता हूँ, मैं जयपुर जा रहा हूँ, मैं दिन में 3 बार खाना खाता हूँ। तो इसमें जो बोलने वाला वक्ता जो है वो अपने बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। अब देखिए मध्यम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है, से वो बात कर रहा है और जो सुनने वाला हमारा श्रोता है उसके लिए प्रयोग करे, तो उसके लिए क्या होगा, मध्यम पुरुष आएगा। तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, आप, तुम, तू, तुझे, तू, तुम्हारा आदि। अब इसके कुछ उदाहरण देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, तुम मुझे पसंद हो, तेरा नाम क्या है, तुमको किसी दूसरी जगह जाना चाहिए, जो मैंने तुझे कहा था। तो इसमें क्या है, जो वक्ता है वो किसके बारे में, जो सुनने वाला व्यक्ति है उसे कह रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, मध्यम पुरुष आ जाएगा। अन्य पुरुष देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है। अब देखिए अन्य पुरुष क्या होगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है। नाम से ही पता चल जाता है, अन्य पुरुष मतलब किसी अन्य की ही बात होगी, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात होगी जो वहां पर उपस्थित नहीं होगा। तो इसके जो उदाहरण होंगे क्या होगा, यह, वह, ये, वे आदि। ठीक है, तो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब वक्ता बताए तो वहां पर क्या होगा, अन्य पुरुष होगा। अन्य पुरुष के उदाहरण जो है वो क्या है, वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। अब देखिए, ना वक्ता अपने बारे में बता रहा है और ना ही सुनने वाला जो श्रोता है उसके बारे में बता रहा है, लेकिन वह किसके लिए है, कोई तीसरे व्यक्ति के लिए बता रहा है जो वहां पर उपस्थित नहीं है। मैंने आपको बताया था वह पढ़ाई में बहुत तेज है, तो यहाँ पर भी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है, उसका सपना एक दिन पूरा होगा, मैंने उसे कहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, यह किताब उसकी है। तो इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है, अन्य किसी के बारे में, तीसरे व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, अन्य पुरुष आएगा। अब देखिए भाषा की बात से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है हमारा, श्यामा माँ से बोली मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। अब ऊपर दिए गए उदाहरण में, ठीक है, मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए किया गया है ना। तो श्यामा जो है माँ से बोली मैंने आपकी बात सुन ली है, तो मैंने का प्रयोग किसके लिए किया गया है, श्यामा के लिए किया गया है। और आपकी का प्रयोग किसके लिए किया गया है, माँ के लिए हुआ है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
तो इसी प्रकार नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचो। अभी हमने समझा पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो किसे कहते हैं और उसके भेद के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो अब देखिए नीचे एक वाक्य दिए गए हैं। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो इसमें देखिए जहां जहां मैंने लाइन की है, तब तो देखिए उनकी और उन्होंने, ये कौन सा आ जाएगा हमारा? अन्य पुरुष हो जाएगा, जिसमें हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में जो उसने है वो भी तीसरे व्यक्ति के लिए है, तो ये भी क्या होगा? अन्य पुरुष के लिए आएगा। मैं और आप, मैं और मुझे जो है वो किसके लिए आएगा? उत्तम पुरुष के लिए आएगा, क्योंकि वक्ता जो है वो स्वयं के बारे में बात कर रहा है। और आप जो है वो किसके लिए आएगा? मध्यम पुरुष के लिए आएगा। अगला प्रश्न देखिए, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा, इसमें रेखांकित शब्द क्रमशः क्या कर रहे हैं? बच्चे सब्जी और अंडा की क्या बता रहे हैं? विशेषता यानी गुण बता रहे हैं। इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तो 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है? पहले तो विशेषण क्या होता है? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। और उसमें भी गुणवाचक क्या होता है? जिनमें विशेषण जो है किसी के गुण के बारे में बता रहा होता है। और वो गुण कोई भी हो सकता है, उसका रंग हो सकता है, आकार हो सकता है ना। तो कोई भी जो गुण है उसमें क्या आएगा? गुणवाचक विशेषण में आएगा। तो देखिए हमने जो है उदाहरण लिए है सुंदर माला। तो नेहा के गले में सुंदर माला थी। लाल गुलाब, पूजा के लिए लाल गुलाब का हार बना दो। गरीब लड़की, अब गरीब लड़की ठंड से कांप रही थी। दयालु सेठ, सोहन की मदद एक दयालु सेठ ने की। अब इसमें हमने जो शब्द लिए हैं वो क्या है? ये, ठीक है। माला जो है इसकी विशेषण है, उसकी विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है। गुलाब की विशेषता क्या है? कि वो लाल है। और लड़की का इसमें गुण क्या बता रखा है? कि वो गरीब है। और सेठ की विशेषता क्या है? दयालु है। अगला प्रश्न देखिए, केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्याम ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर जो लिखे वाक्य में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो, ठीक है। रेखांकित शब्द क्या होंगे? जिसमें झुंझलाकर, बनाकर, घबराकर, टिकाकर, गिड़गिड़ाकर, है ना। तो ये सारे शब्द जो है ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो इनका काम कर रहे हैं क्योंकि ये बताते हैं कि कहने और बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई। केशव जो है वो बोलने की क्रिया कैसे कर रहा है? झुंझलाकर, ठीक है। अब केशव जो है वो रोने की क्रिया कैसे कर रहा है? रोनी सूरत बनाकर। केशव जो है अगर वो उठ रहा है कैसे? घबराकर। तो सारी क्रियाएं जो है वो किस प्रकार से हुई है ये बता रहा है। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। तो देखिए, कहा, बोला, कहा, ये सारी क्या है? हमारे वाक्य की क्रियाएं हैं। और ये सारे शब्द जो है वो हमारी क्रिया से पहले आए। तो अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो।
तो हमें भी क्या करना है, इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करना है। देखिए, झुंझलाकर, अमर ने गुस्से में खिलौने झुंझलाकर फेंक दिए। फेंकने की क्रिया जो है वो किस प्रकार से हो रही है, झुंझलाकर, बनाकर। माँ ने मुझे मोतीचूर के लड्डू बनाकर दिए। देने की क्रिया किस प्रकार से हो रही है, घबराकर। राज अक्सर घबराकर झूठ बोल देता, राज अक्सर घबराकर झूठ बोल देता है। तो भाषा की बात के जो प्रश्न उत्तर है वो हमने हल किए हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम भी अच्छे से समझ लिया होगा। मिलते हैं आपसे अगले भाग में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।